आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। स्वागत है आपका मेरे चैनल होम ट्यूशन पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि ये आपके क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सॉलिड स्टेट। इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसका टाइप का थोड़ा समरी देख लिया जाए। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं जिसमें आता है आपका टाइप में, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ते हैं और उसका वर्णन करेंगे। तो उसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बंधन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं। फिर क्रिस्टल जालक होगा, फिर एकक कोष्टिका आएगा, फिर उसको परिभाषित करेंगे, क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे और एकक कोष्टिका क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, कणों के निविड़ संकुलन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे मतलब रिक्त निबिड़ संकुलित होते हैं जिसके बारे में उसकी संरचना पढ़ते हैं, जिसमें हम एंगल के तौर पर उसका अल्फा बीटा गामा दे दिया रहता है और उसको सॉल्व करते हैं। विभिन्न प्रकार की घनीय एकक कोष्टिकाओं का संकुलन क्षमता एवं परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, पदार्थ के घनत्व और उसकी एकक कोष्टिका गुणों से संबंध स्थापित करेंगे। फिर ठोसों के अपूर्णताओं और उसके गुणों पर अपूर्णताओं के प्रभाव का वर्णन कर सकते हैं। फिर ठोस की विद्युतीय व चुंबकीय गुण क्या क्या है, कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका ठोस, ठोस के बारे में समझ लेते हैं कि ठोस क्या चीज़ है। ठीक है, तो ठोस होता है जिसमें आता है जिसमें असंपीड्यता हो, दृढ़ता हो, यांत्रिक सामर्थ्य होती हो, उन्हें ठोस पदार्थ कहा जाता है। यहाँ एक वर्ड आया असंपीड्यता। असंपीड्यता का मतलब होता है कि तरल पदार्थ की वह स्थिति जब मतलब dp/dt इसका रेट ऑफ चेंज मतलब कुछ चेंज होता है। dp/dt जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो उसमें दिया रहता है dp/dt। ठीक है, तो dp/dt अर्थात तरल घनत्व। ठीक है, तो तरल घनत्व का गतित अवकलन शून्य हो। ठीक है ना, गतित अवकलन का मतलब होता है कि ये समुद्र की तरह होता है। समुद्र विज्ञान है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं। असंपीड़नता का मतलब सीधा सीधा है कि जो चीज दबे ना, मतलब ऐसी चीजें जो मतलब कठोर हो और कठोर होने के साथ साथ उसको दबाने पे दबे ना, उसको कहते हैं असंपीड़नता कहते हैं। दृढ़ता का मतलब होता है रिजिडिटी। आपकी कितनी स्थिति है कि आप क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ, तो आपका दृढ़ निश्चय हो, ये वर्ड सुनने के लिए आता है, तो इसका मतलब होता है क्या, इसको हम आसानी से कह सकते हैं कठोरता। ठीक है, फिर आता है यांत्रिक सामर्थ्य। यांत्रिक सामर्थ्य का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, उसको यांत्रिक सामर्थ्य कहते हैं। तत्संजक बल का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स, जो कि इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो इसको बोलते हैं जोड़ने वाला बल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जोड़ने वाला बल बोलते हैं। ये होता है तत्संजक बल, यांत्रिक बल, दृढ़ता, असंपीड़ितता। ये सारी चीजें जब एक में आती हैं तो उसको हम कहते हैं ठोस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और उसके कुछ टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं और सारी चीजें। ठीक है ना, जिसमें दिया है कि ठोस अवस्था के कुछ सामान्य क्या क्या अभिलक्षण हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ठोस अवस्था होते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, आयतन हो, आकार एवं आकार के होते हैं। ठीक है, उनमें आकार होना चाहिए। अगर ये क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब ही होगा, ये उसका आकार का बता देता है। अगर क्यूबाइड है तो कुछ आकार का होता है, सर्कुलर हो चाहे सिलिंड्रिकल हो, तो कुछ आकार प्रकार होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित तो उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए। तो द्रव्यमान का मतलब होता है उसका भार कितना है, आयतन आकार के होते हैं। और फिर क्या होता है, अंतर आणविक दूरियां लघु होती है, मतलब उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूलर का जो डिस्टेंस होगा, उसके अंदर जो भी मतलब मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच की दूरी ना के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतराणविक दूरियां बोलते हैं, उसमें बहुत कम होती है। अंतराणविक बल प्रबल होता है और उनके बीच में जो भी मतलब अंतराणविक बल होगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। फिर आता है उनके अवयवी कणों। अवयवी कणों में आते हैं परमाणु, आते हैं अणु, आते हैं आयन, आते हैं, ये सारे के सारे होते हैं अवयवी कण होते हैं। कि स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी मध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। वे अब अगला है कि वे असंपीड्य और कठोर होते हैं। ठीक है,
तो अभी देखा गया कि ठोस अवस्था के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय आता है। दो तरीके के ठोस होते हैं, जिसमें पहला होता है क्रिस्टलीय होता है और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय होता है। ये इसके बीच में आप देख पा रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूलर मतलब इनके बीच में जो भी फोर्सेज हैं वो बहुत कम लगी हैं। बल जो है वो कम होगा इनके बीच का, मतलब इनके बीच का जितना भार होगा वो सारा का सारा कैसा होगा, इनके बीच का भार मतलब आरामदायक होता है, यानी आसानी से उसको हम तौल सकते हैं, जिसमें वेट हो सकता हो, लिक्विड स्टेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, तो दरअसल जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस में आता है जैसे कि जिसकी वे ठोस जिसकी उनकी रचक इकाई, ठीक है ना, एक वर्ड आ रहा है रचक इकाई। रचक इकाई एक नियमित और क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहती हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना, जिसमें उसकी रचक इकाई नियमित होना चाहिए, क्रमिक रूप से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, वो कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जिसमें आता है हीरा आता है, सोडियम क्लोराइड आता है, सोडियम सल्फेट आता है, आयोडीन आता है। ये टाइप हो गए क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, रचक इकाई का मतलब होता है कि आयन या परमाणु या अणु होते हैं। ठीक है ना, रचक इकाई इनको बोलते हैं, आयन बोलते हैं, परमाणु और अणु। इसके पहले भी बात की है रचक इकाई के बारे में। अवयवी कण जिसको बोल रहे थे, जो कि आयन परमाणु हो गए, आयन हो गए, अणु हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अलग चीजें देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के जो क्या क्या लक्षण होते हैं, लक्षण के बारे में पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के। तो क्रिस्टलीय ठोस जनरली जो होता है, इसकी अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित होती है। ठीक है, अवयवी घटक क्या होना चाहिए, इसका व्यवस्थित होना चाहिए। और ये तीक्ष्ण एवं निश्चित गलांक रखते हैं। तीक्ष्ण यानी सटीक, निश्चित यानी मतलब एक मानक होगा इसका, कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होता है तो हम उसको एक निश्चित बता देते हैं कि ये निश्चित उसका क्या है, गलनांक है। यानी उसकी गलने की क्षमता हर मेटल के अंदर, हर कण के अंदर गलने की क्षमता होती है। क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती है। मतलब क्रिस्टल का जब निर्माण होता है तो उसकी बाहरी जो सतह होती है एक नियमित क्रम दर्शाती है, जो आपको पिक्चर दिखाया था पहला। और यह क्या होता है, विषम दैशिक होती है, ये विषम दैशिक होते हैं। जिसमें विषम दैशिक के लिए आपको एक यहाँ पर पिक्चर है कि क्रिस्टल में विषम दैशिक भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों के भिन्न भिन्न व्यवस्था एवं प्राप्त होती है। ये उसकी विषम दैशिक की पिक्चर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है विषम दैशिक। विषम दैशिक क्या होता है, विषम दैशिक का मतलब होता है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना, जो कि विषम दैशिक होती है। इनके भौतिक गुण, जैसे कि भौतिक गुण के रूप में अगर हम देखें तो विद्युतीय चालकता होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होना चाहिए। उष्मीय चालकता होगा, और क्या होगा, उष्मीय का मतलब होता है गर्म होता है, यानी भाप बनने की स्थिति में उसमें बोलते हैं। और अपवर्तनांक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, विकसितता होना चाहिए। ये आंतरिक जड़ता आदि भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। इसको बोलते हैं विषम देशीय, कि मतलब चारों तरफ इसका क्या प्रभाव होगा, भिन्न भिन्न होगा। और क्या है आपका, द्विव अपवर्तन होता है। द्विव अपवर्तन का मतलब होता है कि यदि किसी क्रिस्टल में कोई प्रकाश की किरण प्रवाहित होती है, तो कोई क्रिस्टल है जैसे कि डायमंड होता है, उसमें अगर रोशनी जाती है तो वो चारों तरफ प्रकाशित होती है, मतलब उसी के बीच में होता है, तभी तो हमको हीरा क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है। तो वह किसी किरण भिन्न घटकों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक घटक विभिन्न पथ और विभिन्न वेग से चलता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, द्वितीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अपवर्तन हो गया, डायमंड के रूप में हम इसको देखते हैं। और क्या हो गया आपका, अब आता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, अक्रिस्टलीय के बारे में पढ़ते हैं कि अक्रिस्टलीय क्या क्या होता है। अक्रिस्टलीय के बारे में जानकारी लेते हैं अभी। अक्रिस्टलीय के बारे में पढ़ते हैं। इसके बीच में आप देख रहे हैं कि दूरियां जो है ज्यादा है और इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब फिक्स नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय का पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अक्रिस्टलीय के बारे में। देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, ठीक है,
जिसकी रचक इकाई में आता है परमाणु, आयन और अणु। ठीक है। रचक इकाई नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित तो नहीं रहती है, मतलब इसका जो भी कण होगा आपस के बीच का वो क्या होगा, व्यवस्थित नहीं होगा। उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। जिसमें आपका कहलाता है जैसे कि कांच हो गया। कांच कांच का जो शीशा होता है वो आसानी से टूट जाता है। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हो गए अक्रिस्टलीय ठोस के हो गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बाद में कुछ और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो समदैशिक होता है। क्या होता है, समदैशिक होता है। इसके कुछ मतलब कुछ लक्षण होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जिसमें अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अव्ययी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होगा, उसको बोलते हैं अव्ययी घटक में आयन, परमाणु और अणु। ये क्या होते हैं, अव्ययी घटक होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है। और क्या है दूसरा, ये तीक्ष्ण एवं निश्चित गलनांक नहीं रखते हैं। ठीक है। इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होगा, यानी गलने की कोई मतलब इसकी किसी भी बल पर, जैसे प्लास्टिक होता है जल्दी गल जाता है, कांच होता है वो भी गल जाता है तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है। तो गलनांक नहीं रखते हैं। ठोस निर्माण से के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम नहीं दर्शाती है। मतलब इनके बीच का जो भी सॉलिड स्टेट बनेगा वो कुछ अजीब टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो निश्चित नहीं होगा, शीशा टूटेगा तो इस टाइप का दिखेगा, कुछ और होगा तो कुछ और होगा। ठीक है। और ये क्या होता है, ये समदैशिक होती है। ठीक है ना। समदैशिक इसका समदैशिक होते हैं। ये आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस वास्तव में आभासी ठोस होते हैं, वास्तव में ये अति क्षितिज क्षितिज द्रव्य होते हैं। ये ठोस कटी सतह पर भी रचक घटकों का अनियमित क्रम रखते हैं, अर्थात इसका विदलन नहीं होता है। ये गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका कोई भी ताप निश्चित नहीं होता है, एक अनिश्चित ताप पर क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी आ सकता है। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन जैसे सूर्य के प्रकाश के विद्युत में परिवर्तन करने वाला एक सिस्टम उपलब्ध प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है। ठीक है। 10वां है, इसमें कुछ सीमा तक संपीड़नता तथा दृढ़ता पाई जाती है। कुछ ही समय तक होगा, लचीलापन होगा, चाहे वो आसानी से टूट सकता है, मतलब एक सीमा सीमित होती है, कभी भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं इसको। इसमें स्थिति ऊर्जा का नाम क्रिस्टलीय पदार्थों की अपेक्षा अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण, समदैशिक। ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे थे अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, क्यों होते हैं भैया। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि इसके भौतिक बनावट गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। इसका कारण यह है कि अक्रिस्टलीय ठोस में अव्ययी कण जैसे आयु, परमाणु और आयन जो होते हैं वह अनियमित तथा अव्यवस्थित होते हैं। अव्यवस्थित होगा, अतः सभी दिशाएं समान रहती हैं, विभिन्न दिशाओं में सभी गुण समान होते हैं। ये हो गया कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि मतलब समदैशिक होता है तो ये शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस कुछ होगा कि जो क्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय होता है, इनके बीच में क्या क्या भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे गुण के आधार पर हम कैसे इसको बांटते हैं। ठीक है। गुण कैसा होगा, फिर क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तो जो भी इसका आकार होता है, ठीक है ना, यानी इसका आकार कैसा होना चाहिए, निश्चित होता है, अविलक्षित ज्यामितीय आकार का होता है, यानी इसका आकार जो होता है फिक्स होता है। और अक्रिस्टलीय में असमाकृति आकार होता है, किसी आकार का हो सकता है। इसका गलनांक जो होता है निश्चित होता है, अभिलक्षित ताप पर पिघलते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में के ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम नरम पड़ते हैं। फिर विदलन गुण देखते हैं। विदलन गुण जो होता है तो क्या होता है, तेज धार वाले औजार से काटने पर दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नए नए जनित सतहें सपाट और चिकनी होती हैं। ठीक है। ये क्या होता है,